हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है, इस बार हमारा सिलेबस चेंज हो चुका है। जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा में एक नया सब्जेक्ट जुड़ चुका है जिसका नाम ईवीएस है, इन्वायरमेंट साइंस। और इसका आज हम तीसरा चैप्टर करेंगे, क्लास भी तीसरी है, जिसमें लिखा है दैनिक जीवन में विज्ञान। इसके मैं आज आपको 20 इंपॉर्टेंट सवाल कराऊंगा। ये वो सवाल हैं जो आपके पेपर में 99.9% चांस है इनका आने वाला। साथ ही ईवीएस की बुक भी मैंने बच्चों आपके लिए तैयार कर दी है। जिसको चाहिए वो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर ले, यहाँ से आपको बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितने बच्चों को इनके आंसर पहले से पता थे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, रसोई घर में उपयोग होने वाला प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखो, जब हम किचन में खाना बनाते हैं तो अगर खाने को हम डायरेक्ट नॉर्मली पतीली में बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत समय लगता है, लेकिन अगर हम कुकर में बनाते हैं तो कम समय लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? किसकी वजह से होता है? क्या उसमें क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, या फिर क्वथनांक में कमी, तापमान में कमी, या फिर वाष्पीकरण? कौन सा इसमें राइट आंसर है? तो इसका सही आंसर है इंक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है जब हम प्रेशर कुकर में चीज़ों को बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और प्रेशर बढ़ने पर टेम्परेचर की कम की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना क्यों पसंद किया जाता है? वाई आर वाइट क्लोथ प्रीफर्ड इन समर? समर में क्यों पहनते हैं? क्या वो उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, गुड अब्जॉर्ब ऑफ हीट, या फिर वो उष्मा के अच्छे प्रावर्तक होते हैं, गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, वे भारी होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा वे उष्मा के अच्छे प्रावर्तक होते हैं, वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि जो हीट कपड़े पर आती है उसको यहाँ से हटाकर दूसरी जगह भेज देते हैं, अंदर की तरफ एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो उष्मा के अच्छे प्रावर्तक होते हैं सफ़ेद कपड़े। अगर पूछता काले क्यों नहीं पहनते हैं, क्योंकि वो उष्मा के अवशोषक होते हैं काले कपड़े, इसलिए हम गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनते हैं। पानी की बूंदों का गोल होना किस घटना के कारण होता है? श्यानता, विस्कोसिटी, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, वायुमंडलीय दाब, या फिर गुरुत्वाकर्षण? तो इसका सही आंसर है आपका पृष्ठ तनाव। जो बूंद है ना, उस पर बाहरी पृष्ठ तनाव लगता है, जिसकी वजह से वो गोल हो जाती है। श्यानता का मतलब होता है विस्कोसिटी, गाढ़ापन। पर ऑप्शन नंबर में बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे में जो जंग लगता है वो कौन सा परिवर्तन है? क्या वो भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, ए बी दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो, जब जंग लगता है ना लोहे पे, तो लोहे पर जंग लगने के बाद वो लोहे का ऑक्साइड बन जाता है FeO। और जब एक पदार्थ दूसरे में पूरी तरीके से बदल जाए तो उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में चमकने वाला तरल पदार्थ कौन सा होता है? थर्मामीटर में विच शाइनी लिक्विड सब्सटेंस यूज इन क्लिनिकल थर्मामीटर? तो क्लिनिकल थर्मामीटर में हम यूज करते हैं पारे को। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के किस विधि द्वारा पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य जो पृथ्वी पर आता है उसकी लाइट, वो के तरीके से आती है? चलन द्वारा आती है, या फिर संवहन, विकिरण, या फिर वाष्पवर्जन? तो उसका सही आंसर है विकिरण द्वारा। रेडिएशन के थ्रू जो है हमारे पास सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, क्योंकि देखो उसमें गर्मी भी होती है, हीट भी होती है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो ये बना होता है हमारा टंगस्टन धातु का। कैसा होता है? टंगस्टन, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो टंगस्टन का बनाते हैं। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो इसमें बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं, जीरो लगा देते हैं। नहीं, जीरो तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाएगा। शुद्ध जल का pH मान होता है 7, क्योंकि जल जो है ना तो हमारा एसिड होना चाहिए ना ही बेस, ये न्यूट्रल होना चाहिए। हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा किससे मिलती है? व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी अवर बॉडी? हमारी शरीर को किससे मिलती है ऊर्जा? कहाँ से मिलती है? विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से, खनिज लवण से, या फिर जल से? तो उसका सही आंसर है हमें कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है डायरेक्ट। कौन सी गैस आग बुझाने में सहायक होती है? ऑक्सीजन, ये तो हेल्पिंग करती है। नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग बुझाने में सहायक होती है। ये अग्निशामक यंत्र में भी इसी को यूज करते हैं, जिसको फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक, तो अगर हम सबसे अधिक की बात करें तो वो नाइट्रोजन पाई जाती है, लगभग 78%। घरों में आने वाली विद्युत धारा AC की आवृत्ति भारत में कितनी है? हमारे जो यहाँ फ्रीक्वेंसी यूज होती है इंडिया में
वो कितनी फ्रीक्वेंसी की लाइट यूज होती है हमें ये बताना। तो इसका सही आंसर है 50 हर्ट्ज। कितने की होती है? 50 हर्ट्ज की। अमेरिका में 60 की होती है। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब 4 डिग्री सेल्सियस होता है उस समय पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण। वाहन के पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण? जो मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रैक्टर में लगे होते हैं पीछे देखने के लिए, वो कौन से दर्पण होते हैं? वो होते हैं आपके उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच इज डिसीजेस कॉजेज बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा होता है? स्कर्वी। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। कितनी जोर से कोई साउंड बज रहा है उसको हम किससे नापते हैं? हर्ट्ज से, डेसिबल से, जूल से या फिर वाट से। उसको सही आंसर है डेसिबल, जिसकी यूनिट डीबी होती है। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन या फिर किण्वन। तो उसका सही आंसर है पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना बनाते हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जाना जाता है मंगल ग्रह। कौन सा? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ा ग्रह हमारे यहाँ कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति बोलते हैं जिसको। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। इस आपकी बुक बहुत ही जल्द रेडी होने वाली है, तो आप जो है उसको ख़रीद सकते हैं। जो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, आपको बुक मिल जाएगी। और बच्चों, इस बार नया सिलेबस है। बुक अगर नहीं खरीदोगे तो ध्यान से खरीदना। ऐसा ना हो कि आपको लास्ट ईयर की ही बुक दे दे जिसके अंदर ये सिलेबस भी ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।